आपके क्लास 10th में सीधे 5 नंबर का आएगा आपके हिंदी व्याकरण में, और आपके ये 5 नंबर का है। आपको 5 नंबर एक अच्छी सी कहानी लिखकर लूट लेना है, यानी कि 5 नंबर आपको ले लेने हैं। तो लघु कथा, लघु का मतलब होता है क्या? लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक, छोटा। और कथा का मतलब होता है, आप जानते हैं, कहानी। लघु कथा लेखन यानी कि आपको एक छोटी कहानी लिखनी है। तो आज का जो हमारा विषय है यही है कि लघु कथा, यानी लघु और कथा एक छोटी कहानी। तो छोटी कहानी, यह कहानी जो है कोई ऐसी वैसी कहानी तो होगी नहीं, क्योंकि यह परीक्षा में पूछी जा रही है, यानी कि यह एक समसामयिक कहानी होती है। जैसा कि मेरी क्लास में अक्सर आपने सुना होगा कि साहित्य जो है वह समाज का, उस समय का क्या होता है, दर्पण होता है, यानी कि आईना होता है, शीशा होता है। साहित्य जो हम पढ़ते हैं उसकी जो प्रत्यक्ष रूपरेखा उस समय के वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिवेश की है, वह हमें दिखाता है। तो यदि हम आज के साहित्य को पढ़ेंगे, वर्तमान समय के साहित्य को पढ़ेंगे, तो हम यही कहेंगे, अगर हमें कहीं जाना है तो हम यही कहेंगे, अपनी कहानी में इस बात का जिक्र करेंगे कि मैं फ्लाइट से दिल्ली गया या जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। कैसे? फ्लाइट से या ट्रेन से। हम यह बिल्कुल से नहीं कहेंगे कि मैं बैलगाड़ी से गया। मेरे इस बात को कहने का तात्पर्य आप समझिएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ कि वर्तमान समय क्या चल रहा। हम यह बिल्कुल नहीं कहेंगे कि लाइट जाने के बाद मैंने ढिबरी पहले गाँव में प्रयोग की जाती थी, मैंने ढिबरी जलाई या लालटेन का प्रयोग किया, क्योंकि वर्तमान समय में तो लाइट जाती है तो पता ही नहीं चलता, हम सबके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यह कि सर्वप्रथम की कहानी जो होगी, जो आपके परीक्षा में पूछी जाएगी, वह समसामयिक विषयों पर आधारित होगी। समसामयिक यानी कि वर्तमान समय के हिसाब से होगी। और उसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि उसमें कुछ आपको संकेत बिंदु दिए गए होंगे। अब आप कहेंगे कि संकेत बिंदु, तो कुछ बच्चों को संकेत बिंदु का अर्थ ही समझ में नहीं आता है कि कोई कहानी लिखी, जैसे एक तालाब में एक कछुआ रहता था, तो एक तालाब में डैश डैश डैश, बीच में कछुआ, फिर डैश डैश रहता था, फिर कुछ आगे दे देगा संकेत बिंदु, फिर 2 हंस। मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ जो छोटे बच्चों की कहानी है, जो हर व्यक्ति, हर बच्चा जानता है कि 2 हंस वहीं पर रहा करते थे। तो आपको संकेत बिंदु, कुछ शब्द दिए होंगे और डॉट 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 होगा। तो आप जब कहानी लिखेंगे तो आपको इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि वह जो कहानी आप लिख रहे हैं वह उस संकेत बिंदु से बिल्कुल से मैच होनी चाहिए, बिल्कुल से मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि संकेत बिंदु कुछ और हो और आपकी कहानी कुछ और हो। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक लघु कथा, जिसका अर्थ है छोटी कहानी, यानी कि आप एक कहानी को एक अनुच्छेद में लिखें। लघु कथा यानी कि अनुच्छेद कितने शब्दों का हो सकता है यह आप ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक कहानी लिखनी है और आपने 4 पन्नों की एक कहानी लिख दी। लघु कथा यानी कि एक अनुच्छेद, यानी कि 60 से 100 शब्द, 100 से 120 शब्द, इससे ज़्यादा बड़ी आपकी कहानी नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान देंगे इतना कि 100 से 120 शब्दों की आपकी कहानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी एक अनुच्छेद की कहानी यह आपकी होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि कहानियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अक्सर करके कहानियाँ जो होती हैं वह पौराणिक कथाएं होती हैं, ऐतिहासिक कथाएं होती हैं, कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर यानी कि ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं, इस प्रकार की कहानियाँ। लेकिन मैंने बताया कि आपकी परीक्षा में कैसी कहानियाँ आएगी, तो आपकी परीक्षा में
समसामयिक विषयों पर आधारित ही कहानी अधिकतर पूछी जानी चाहिए। मैंने आपको यह भी बताया कि साहित्य जो है वह समाज का दर्पण होता है, यानी कि आईना होता है। तो आप वर्तमान समय की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखकर ही आप कहानी लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि आज के समय पे कोई भी बैलगाड़ी से कहीं नहीं जाता, कोई रथ से कहीं नहीं जाता। आज के समय पे यदि आप कहेंगे आपको किसी अच्छी गाड़ी का नाम याद होगा तो आप उसी गाड़ी का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे मैं मर्सिडीज से गया, मैं पैलेस से गया। आप यह बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मैं बैलगाड़ी से गया, मैं ऐसे रथ से गया जिसमें 7 घोड़े जुते थे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपकी जो कथा होगी वो 100 से 120 शब्दों के बीच की होगी। और सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान देना है कहानी में कि कहानी जो है वह क्या है, मतलब कि यह किसी घटना पर आधारित है। कोई भी घटित घटना, यानी कि इसमें भूतकाल का प्रयोग होता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि भूतकाल का आप इसमें प्रयोग करेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे आने वाले समय में ये हुआ है या होगा, घटित हुई, यानी कि आप एक कहानी सुना रहे हैं, ठीक। तो यह जो है घटित समय, यानी कि पिछले समय पे जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, हम उन्हीं बातों को कथा कहानी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते या सुनाते हैं। आप अपनी भाषा का प्रयोग जो है सरल शब्दों में करेंगे। इसमें सरल शब्दों का आपको प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान देना होगा कि भाषा में प्रवाहता हो, यानी कि एक सिलसिले से बात चलती चली जाए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप किसी कठिन शब्द का प्रयोग करने लगे और वो कठिन शब्द का प्रयोग ऐसे होगा जैसे कि आप बिल्कुल से स्मूथ सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से आपको ब्रेकर मिल जाए, ठीक। खट 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 की आवाज़ आपकी गाड़ी में आने लगती है। तो उसी प्रकार से कहानी में यदि आप कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इससे 2 हानि होगी जो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। एक तो आपको उस शब्द को सोचने में समय लगेगा, मैं यहाँ पे वो कठिन वाला कौन सा शब्द रखूँ, तो इस बात को सोचने में समय लगेगा। और दूसरी बात की भाषा की जो प्रवाहता है, प्रवाहमयता, जो एक स्मूथली कहानी चली जा रही है, वो खट 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 आपको मस्तिष्क में चोट करेगी, यानी कि उसमें कहानी में बाधा उत्पन्न होगी। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको कथा लिखते समय सरल शब्दों का प्रयोग करना है। और आप इसमें जो है समास का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग जब आप करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो भाषा है, जो कहानी है, वो अचानक से जो उसका ग्राफ जो है वो ऊंचा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपकी भाषा सशक्त जान पड़ेगी, आपकी भाषा अच्छी जान पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास में शब्दकोश है, आपको मुहावरों का, लोकोक्तियों का, समासों का ज्ञान है, यानी बड़ी बात को हम कम शब्दों में कह सकने की क्षमता रखते हैं। यह हमारी जो लघु कथा है उसकी एक विशेष बात होगी। और महत्वपूर्ण बात कि आपकी भाषा में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी नजर आनी चाहिए उसमें। जैसा कि मैंने बताया कि आज के समय पे हम बिल्कुल यह नहीं कहेंगे कि हम ऐसे रथ से गए जिसमें 7 घोड़े जुते हुए थे, यानी कि भाषा उसमें क्या होगा, मौलिकता ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, है ना। हम इस समय, आप किस समय सोचते हैं, क्या करते हैं, इस बात को आपको अपनी कहानी में इस बात का ध्यान रखना होगा। आपकी कहानी सीमित होनी चाहिए, जैसा पहले ही बता दिया है कि कहानी 100 से 120 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही संकेत बिंदु आपको कहानी का नजर आए तो आपको क्या करना है, आपको इसका शीर्षक तुरंत ही सोच लेना है। जब आप इसका जो है शीर्षक तुरंत ही सोच लेंगे तो कहानी जो है कहाँ पे ले जानी है, क्या करनी है, इस बात का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शीर्षक बहुत ही अच्छा और रोचक होना चाहिए, कि कहानी का जो अंत है, जो एंड होगा कहानी का, वहाँ पे हमें हमारा शीर्षक जो है वह स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी बात कि शीर्षक रोचक, आकर्षक हो,
और महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि जब शीर्षक आकर्षक और रोचक होगा तो लोगों को पढ़ने में, कहानी पढ़ने में कौतूहल जगेगा। तो शीर्षक के साथ साथ जैसे ही आपने कहानी को लिखना शुरू किया तो कहानी जो है, कहानी के जो पात्र होंगे, जैसे कि मैं और आप, आपकी अध्यापिका और आप कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, 4 बच्चे, वो बच्चों के नाम तक आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए। क्या कि महत्वपूर्ण बात शीर्षक के बाद क्या कि पात्र, कहानी में कितने पात्र होने चाहिए और उन पात्रों के क्या नाम होंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और कहानी जो है कैसे चलनी चाहिए, कहानी कैसे चलेगी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी। जब कहानी स्टेप मतलब कि पहली घटना कौन सी होनी चाहिए, दूसरी घटना कौन सी होनी चाहिए, तीसरी घटना कौन सी होनी चाहिए, सिलसिलेवार, तो तब क्या होगा, कहानी जो है बीच में से टूटेगी नहीं, यानी कि कहानी क्या होगी, सिलसिलेवार होगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो घटनाएं आ रही हैं वो घटनाएं ऐसा नहीं है कि पहले जो है मान लीजिए किसी बच्चे का हमको वर्णन करना है तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहानी को फ्लैशबैक में दिखाएंगे। आपको 100 से 120 शब्दों के अंदर आपको अपनी कथा खत्म करनी है तो हम पहले यह बिल्कुल से नहीं बताएंगे कि वह जवान था तो कैसा था, हम उसको शुरू से ही लेके जाएंगे कि वो कहाँ से कैसे, मतलब पहली सीढ़ी से सिलसिलेवार हमको उसको आखिरी सीढ़ी तक पहुँचाना है। तो आपको कहानी में समझ में आ रहा होगा कि आपको कहानी कैसे लिखनी है, क्या करना होगा। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए क्या आपको ध्यान देना है कि कहानी में आपको सरल शब्दों का प्रयोग करना है, कठिन शब्दों का प्रयोग करने से आपको बचना है। कहानी में आपकी कल्पना शक्ति कि आप जो है अपनी कल्पना से अपनी भाषा को किस प्रकार से और सृजनात्मक बना सकते हैं, अपनी कल्पना शक्ति से किस प्रकार से आप कहानी को विस्तार दे सकते हैं, यहाँ इस बात का आपको ध्यान देना है। और आपको जो है कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना होगा। कहानी का अंत क्या होगा, कहानी में कौन सी घटना कैसे कैसे जा रही है, अंत तक पाठकों के मन में इस बात का कौतूहल जो है वह बना रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें संकेत बिंदुओं को ध्यान में रख कर ही कहानी को लिखना है। ऐसा नहीं है कि हमारी कहानी कुछ और, संकेत बिंदु कुछ और हो। कहानी का शीर्षक जो है वह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरी कहानी उसी एक शीर्षक पर आधारित होती है। इसलिए कहानी का संकेत बिंदु पढ़ते ही आपके मन मस्तिष्क में क्या आ जाना चाहिए, शीर्षक आ जाना चाहिए और जो है पात्र आ जाने चाहिए। पात्रों को आपको सोच लेना है। कहानी में दिए हुए संकेत बिंदुओं के आधार पर आप मुहावरों और कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं। पात्रों के संवाद, सबसे महत्वपूर्ण बात कि पात्रों के जो संवाद है वो लंबे लंबे नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे शब्द ज़्यादा बड़े होंगे, समय खींचेगा। इसलिए पात्रों के संवाद जो है वह छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी को काल क्रमानुसार, जिसे मैं बोल रही थी कि स्टेप बाय स्टेप आप उसको काल क्रमानुसार आप लिखेंगे। इस बात का जरूर हमें ध्यान देना है कि संकेत बिंदु के ही आधार पर आप कहानी लिखें। कहानी के अंत में कहानी का उद्देश्य जरूर स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि कहानी जो है वह निरर्थक नहीं होती है। उसका उद्देश्य, उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, इस बात को ध्यान में देना है। और नीचे आप उस शिक्षा को भी लिखेंगे कि इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त हुई, इस कहानी का क्या उद्देश्य था। तो यानी कि कहानी के अंत में हमको जो भी सीख प्राप्त होती है वह हम जरूर लिखेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि लघु कथा लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कल्पना शक्ति का विकास करना, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना और कहानी लेखन के कौशलों को विकसित करना। तो बच्चों, इस बात पे आप ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूरे 5 नंबर लघु कथा लेखन में लेकर आइए।